अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे चिकन की बड़ी ही मज़ेदार सी डिश जो कि चिकन लपेटा है। चिकन ग्रेवी का एक बिल्कुल अलग सा टेस्ट है, बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। इसे बनाने का तरीका जो हम अक्सर चिकन की ग्रेवी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जायकेदार है और लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल और बहुत अच्छी लगती है चिकन खाने में। एक बार बना लेने के बाद आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं कि कैसे बनेगी ये चिकन लपेटा की रेसिपी। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया। अच्छी तरह से साफ करके धो के हमने यहाँ पे एक बोल में रख लिया है। पानी यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो चिकन में। तो चलिए कुछ मसाले लगाते हैं। तो इनमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को रोस्ट करके हमने हाथों पे रब करके इसका पाउडर बना लिया है। तो चलिए फिर इन तमाम पाउडर मसालों को हम यहाँ पर चिकन में शामिल कर देते हैं। और नेक्स्ट हमने चिकन में इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए चटपटी सी चिकन खाने में लगे आधा नींबू का रस भी यहाँ पर हम चिकन के अंदर निचोड़ लेंगे। अच्छा रस वाला नींबू होना चाहिए। एक आधा पूरा नींबू का रस हमने यहाँ पे निचोड़ दिया है। पेस्ट मसालों में हमने यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर हमने जो अदरक लहसुन इस्तेमाल किया है वो 1 टीस्पून है। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन में आधे घंटे के लिए चिकन को रेस्ट के लिए रखते हैं। तो चलिए कवर कर देते हैं और चिकन को आधे घंटे का हम रेस्ट करवा देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रेस्ट करवा सकते हैं। चलिए आधा घंटा चिकन को रेस्ट पे हो चुका है। तो अब हमें चिकन को फ्राई करना है। तो पैन में हम 1 चम्मच तेल को गर्म कर देंगे और गर्म तेल में पैन में यहाँ पर चिकन को अरेंज कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने इस वक्त हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हमें यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। स्टार्ट के 3 मिनट बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसे हाई फ्लेम पर ही 3 मिनट तक पकने देंगे। बिल्कुल भी स्लो फ्लेम नहीं करेंगे। स्लो फ्लेम कर देने से चिकन जो है वो अपना मॉइस्चर रिलीज कर देगा और फिर चिकन पर हमें मार्क्स क्रिएट जो करने हैं वो मार्क्स वहाँ पर क्रिएट नहीं होंगे। तो हम दूसरी साइड पर भी 3 मिनट तक हमने यहाँ पर पका लिया है और अब हमें चिकन को गलाना है। तो इसे कवर करेंगे, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर चिकन को पकने देंगे 10 से 12 मिनट तक। तो चलिए चिकन वहाँ पर पक रही है, तब तक हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने यहाँ पर तेल को गर्म किया है। तेल के गर्म होते ही यहाँ पर हम साबुत गरम मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें हमने 3 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, 4 अदद लौंग है और दालचीनी का 1 इंच का एक टुकड़ा है। गरम मसालों को यहाँ पर हम क्रैकल कर लेने के बाद यहाँ पर हमने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज थी, जिसे हमने बहुत ही बारीक चॉप कर लिए हैं, बारीक बारीक कट कर लिए हैं, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और प्याज को हमने फ्राई करना है, इसके कलर को नहीं चेंज करना है, बस इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बस 2 से 3 मिनट हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। हल्की सी क्रीमिश कलर की दिखाई देने लगे उस स्टेज तक, बिल्कुल भी हम इसका कलर नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का हल्का सा क्रीम कलर की है। जब प्याज दिखाई देने लगी, ऑफ वाइट कलर की हो गई, सॉफ्ट हो गई, तो हम यहाँ पर मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट यहाँ पे शामिल की है। अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने यहाँ पर आधे से 1 मिनट तक के भूनना है कि अदरक लहसुन का जो है कच्चापन निकल जाए। तो फिर हम पाउडर मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट उसमें हमने 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर यहाँ पर हमने 4 टेबल स्पून रेडीमेड टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल किया है, टमाटो की प्यूरी का इस्तेमाल किया है, वो हमने यहाँ पे शामिल किया है। आप टमाटो प्यूरी अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फ्रेश टमाटर 2 अदद मीडियम साइज के मिक्सर जार में आप उसे पीस करके इस तरह से टमाटर का पेस्ट बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करेंगे और टमाटर का जो पेस्ट हमने शामिल किए हैं उसके कच्चेपन को दूर करने के लिए 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए चिकन को हमारी पकते हुए 10 से 12 मिनट का टाइम गुजर चुका है और सारा मॉइस्चर इसमें से इसका सूख चुका है, खत्म हो चुका है और चिकन पर बहुत अच्छे से मार्क्स भी क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इस चिकन को अभी रखते हैं, आगे हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। एक इस रेसिपी के लिए एक खास मसाला बनाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया इस्तेमाल किया है, 3 अदद तीखी वाली मिर्च है और ये 2 टुकड़ों वाले काजू है जो कि 18 से 20 है। अगर आप अक्खे इस्तेमाल करें तो 10 से 12 इस्तेमाल कीजिएगा। 2
टेबल स्पून हमने यहाँ पर सूखे हुए खोपरे का इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर फ्रेश दही का इस्तेमाल किया। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में शामिल करेंगे और इसका एक अच्छा सा मसाला पीस के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने टमाटर की प्यूरी को पकने छोड़ा था 2 से 3 मिनट में जो टमाटर की प्यूरी है उसका कच्चापन दूर हो गया है और जो है तेल सेपरेट हो चुका है। तो इस स्टेज पर जो हमने अभी हरे धनिए, मिर्च और काजू का पेस्ट मसाला बना लिए थे वो यहाँ पर हम तमाम ही शामिल कर देंगे और इस मसाले को भी यहाँ पर हमने भूनना है। तो मसाले को भूनने के लिए जो जार में हमने पेस्ट बनाए थे वहाँ थोड़ा मसाला लगा हुआ है, तो वहाँ पे पानी शामिल करेंगे और उसे खंगाल के उस पानी को यहाँ पे शामिल कर देंगे ताकि हमारा कोई भी मसाला वेस्ट ना हो। तो और उसी पानी से हमने अपने मसाले की यहाँ पर बुनाई करना है। तो 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर मसाले की बुनाई करना है। तो इसके लिए हमने कवर कर देंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो है तेल यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो जाए, मसालों की अच्छी से खुशबू निकलने लगे। मसाला देखिए यहाँ पर 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर जब पक चुका तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाले में से ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसालों की काफ़ी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी थी जिसे हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था और हाथों पर रब करके उसका पाउडर बना लिया था, वो हमने अच्छी खुशबू के लिए ग्रेवी में शामिल किया है। 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, वो शामिल कर देंगे। आप चाहें तो दूध के ऊपर की मलाई को भी शामिल कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्रेवी में एक बहुत ही रिचनेस क्रिएट होगा और ये जो चिकन लपेटा है हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम अपनी ग्रेवी को जो है एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आधा कप के लगभग पानी शामिल किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 3-4 मिनट तक हमने यहाँ पर अच्छे से पकाना है ताकि जो कुछ भी अभी इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पर पक जाए। तो 3 से 4 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने के बाद देखिए कंप्लीट यहाँ पर जब बॉयल दिखाई देने लगा मसालों में, तो जो हमने चिकन को पका के रख लिए थे फ्राई करके, वो यहाँ पर हम सारी ही चिकन को यहाँ पे शामिल कर देंगे अपने भुने हुए मसाले के अंदर। तो ये देखा आपने कि ये रेसिपी बनाना कितनी ज़्यादा आसान है और इसका लुक तो ज़रा चेक करें, कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और ऑसम सी ग्रेवी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। देखिए एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट अभी हमें चिकन को और मज़ीद पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखते हुए कवर करेंगे और 3-4 मिनट स्लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन में चला जाए और जो चिकन का फ्लेवर है वो मसालों में आ जाए। तो देख सकते हैं कि 3-4 मिनट हमने स्लो फ्लेम पर पकाया और ये बेहतरीन से खुशबूदार सी चिकन की ये जो ग्रेवी है यहाँ पे देखिए बन करके तैयार है। ये देखिए कितनी औसम सी लग रही है ना। ये देख लीजिए आप लोग ग्रेवी की इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, बस इतनी ही हमें रखना है। इससे ज़्यादा इसे पतली नहीं करेंगे तो फिर वो उसका लुक जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो बस ये देखिए ये इसी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल जो बन के तैयार हुई है। तो बस अब इस स्टेज पर हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए हरे धनिए से अपनी ग्रेवी को गार्निश कर देंगे, मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है। और चूंकि हम यहाँ पर चिकन लपेटा तैयार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अंडों को जो है अंडे को लपेट करके यहाँ पर डालना है, इसी वजह से इस रेसिपी का नाम जो है वो चिकन लपेटा है। तो चलिए ग्रेवी को ऐसे ही रखते हैं। 1 अदद अंडे को फेंट लेंगे, इसमें हमने 1-2 चुटकी नमक शामिल किया है। नमक शामिल करके अंडे को फेंट लेंगे। तवे में थोड़ा सा तेल को गर्म कर लेंगे और इस गर्म तवे पर हमने जो अंडे को फेंट के रख लिए है उसे हमें बस सिंपली फ्राई कर लेना है। तो अंडे को सब जगह पे तवे में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और अंडे की साइड को दूसरी जो है उसकी चेंज कर देंगे और बस फौरन ही फिर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर देना है। बहुत ज़्यादा देर हमें अंडे को नहीं पकाना है कि वो सूखा सूखा सा हार्ड सा हो जाए। ये सॉफ्ट सा जूसी सा रहे तो फिर बस हमें निकाल लेना है और बस अब इसकी स्ट्रिप्स जो है वो हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की समझ लो चौड़ाई में हमने यहाँ पर अंडे की जो है वो स्ट्रिप को कट करके यहाँ पर हमने तैयार किए हैं। तो फिर जब कट कर लेंगे तो अंडे की जो स्ट्रिप तैयार करेंगे इसे लपेट करके हमें फोल्ड करके इसे इस तरह से देखिए ये रोल तैयार कर लेना है, ये इस तरह से। इसीलिए इस रेसिपी का नाम जो है वो लपेटा चिकन का है। तो ये देखिए हमने रोल करके जो है चिकन को अंडे को तैयार कर लिया और अब चलिए अपनी ग्रेवी जो है उसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम अपनी रेसिपी को चिकन की जो ग्रेवी है उसे सर्व करने लगे हैं। तो ये देखिए ये कितनी गुड लुकिंग ऑसम सी ये चिकन लपेटा की जो है ये ग्रेवी हमारी यहाँ पे बन के तैयार है। मज़ा आने वाला है इसे खा के जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से चिकन लपेटा तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ये देखिए जो हमने अंडे को लपेट के तैयार कर लिए थे वो यहाँ पर हम सर्व कर देंगे अपनी डिश के ऊपर। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
ये देखिए ये कितनी ज़्यादा प्रेजेंटेबल ऑसम सी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लपेटा की ये जो रेसिपी फाइनली यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो इसे हम एंजॉय करेंगे तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, बटर नान, कुलचा, पराठा, ये इन चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही मज़े का लगता है। नज़दीक से आप लोग इसके लुक को चेक करें, ये लग रही है ना बहुत ही ऑसम सी रेसिपी। इसे आप मेहमानों को सर्व करें, सब लोग बहुत पसंद करेंगे। घर वालों के लिए भी बनाएंगे तो वो भी पसंद करेंगे, तो ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।